ते सभी छात्र छात्राओं को कैसे हैं सभी आप, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आप सभी जानते हैं कि हम नंबर के विषय में पढ़ रहे हैं, जो कि हमने 2 वीडियो में नंबर के विषय में सीख चुके हैं और कुछ सवाल भी आपने सीखे हैं संख्याओं पर आधारित। आज के जो 2 टॉपिक छूट रहे थे कि पूर्ण संख्याएं और एक और है पूर्णांक संख्या, आज इनके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबा दें। देखो, पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वो संख्या होगी जिसको हम 0 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। और जबकि हम पिछले वीडियो में सीखे थे कि प्राकृत कि कोई भी संख्या हो वो संख्या आपकी 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से। याद रखना, प्राकृत संख्याओं में जब भी गिनती लिखोगे, गिनती स्टार्ट करोगे, तो आप क्या करोगे, वहाँ से आप 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, ये तो प्राकृत संख्या हो जाएंगी। लेकिन पूर्ण संख्याएं होंगी आपकी वो संख्याएं जिसे हम क्या करेंगे, 0 से गिनेंगे। 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। यानी कि पूर्ण संख्याओं में 0 भी आपको काउंट करना पड़ेगा और प्राकृत संख्याओं में 0 आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पर 0 आप हटा देंगे। लेकिन जब पूर्णांक की बात होगी, पूर्ण संख्या की बात होगी, तब आप 0 से काउंट करेंगे। अब पढ़ेंगे पूर्ण संख्या क्या है। जब हम प्राकृत संख्याओं को, देखो वही लिखा है 1 2 3 डॉट डॉट मतलब अनंत तक में शून्य को शामिल कर लेते हैं। यानी जो प्राकृत संख्याएं हैं, अगर उन संख्याओं में हम 0 को भी ऐड कर लें, 0 को भी जोड़ लें, देखो यहाँ पे जोड़ा गया 0 को जोड़ लें तो पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है पूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ये भी अनंत तक जाती हैं। इनमें सभी प्राकृत संख्याएं और शून्य शामिल है। ठीक है, और इसके विषय में आप लोगों ने पढ़ा भी। जैसे कि अब प्राकृत संख्या में क्या होती है, आपकी काउंट कहाँ से की जाती है? 1 से शुरू होती है। और पूर्ण संख्या आपकी कहाँ शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। पूर्णांक संख्या क्या होती है? देखो यहाँ पे पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या क्या है। जब हम पूर्ण संख्याओं यानी कि 0 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक, इनमें ऋणात्मक संख्याओं डॉट डॉट करके अनंत तक, तो वे पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अब इस बता रहे हैं इसका मतलब क्या है, पहले इसे समझ लेते हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं शामिल होती हैं। जो पूर्णांक संख्याएं हैं 0 से लेकर अरबों तक, करोड़ों तक, जितना कह दो, क्योंकि उनका अंत होता नहीं है, वो सभी संख्याएं आपकी पूर्णांक संख्या होती हैं। ये ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती हैं। क्या होती हैं? ऋणात्मक और धनात्मक होती हैं। ये भी अनंत तक जाती हैं। इन्हें I या Z से दर्शाते हैं। सभी प्राकृत संख्या या शून्य और ऋणात्मक शामिल हैं। अब इसके विषय में पहले कुछ जानेंगे। देखो, जो पूर्णांक संख्या होगी वो आप कैसे काउंट करेंगे, ज़रा ध्यान देंगे। जैसे कि एक ये लाइन है,
ठीक, इस लाइन में आपको 0 यहाँ पर है, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक, यहाँ पे आपका अनंत हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक। थोड़ा सा अंतर रहेगा कि इनके आगे आपको क्या मिलेगा, प्लस, और इन सभी के आगे क्या मिलेगा, माइनस। यहाँ पे माइनस कर लीजिए। ठीक है, हमारा कहने का मतलब है 0 एक ऐसा केंद्र है, इसके इस तरफ की सभी संख्या किस में होंगी, प्लस में, और 0 के इस तरफ सभी संख्या किस में होंगी, माइनस में। ठीक है, और यही सभी आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। कोई संख्या प्लस में दी हो, ये पूर्णांक संख्या है, अगर माइनस में पूछा जाए तो ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं इसी से। अब एक बात और याद रख लेना कि जितनी माइनस में बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी, और जितनी ही माइनस में छोटी होगी उतनी ही बड़ी होगी। देखो कुछ जानते हैं, जैसे लिखा है और यहाँ -3 है, आपसे पूछा जाए क्या बड़ी इसमें है, तो आप बता देना यहाँ तो 3 बड़ी, तो साफ है। हमेशा याद रखना कि ये तो प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस वाली बड़ी हो जाएगी। ठीक, अगर -6 है और -3 है, तो यहाँ पर जितनी बड़ी होगी, कोई 6 दिख रहा बड़ी है, 3 क्या छोटी है, लेकिन अगर ये आपको सवाल माइनस में हो और पूछा जाए तो याद रखना कि जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी ही छोटी होगी, और जितनी ही छोटी होगी उतनी ही बड़ी होगी, तो ये हो जाएगी बड़ी। इनके विषय में डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, पहले इतना जानो। तो आप समझ गए होंगे पूर्णांक संख्या के विषय में। ठीक है, तो अब इस पर कुछ हमने सवाल लिए हैं, ये रहे सवाल। पहले पूर्ण संख्या के विषय में 10 सवाल है, आप लगा सकते हैं। जो इसमें से नहीं पढ़ाया गया है आप उसे छोड़ सकते हैं, जो पढ़ाया गया पहले उसके विषय में पढ़ेंगे बाकी बात को। पहला प्रश्न, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो आप क्या कहेंगे, 0 से शुरू होती है, अभी ये पढ़ा आपने। इनमें से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये भी आपने पढ़ा, सॉरी 0 होती, क्या होती है, 0 होती सी नंबर। फिर क्या ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या हैं, हाँ ये तो अभी आपने पढ़ा है, ये तो अभी पढ़ा है आपने। देखो यहाँ पे लिखा था कि हम पहले से सब रफ कर देते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ सको। यहाँ देखो, जब हम पूर्ण संख्याओं 0 1 2 3 में ऋणात्मक संख्याओं 1 2 3 माइनस में, तो पूर्ण संख्या होती हैं, यानी कि ये कैसी संख्या होगी, पूर्ण संख्या होगी, इसका मतलब हाँ रहेगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम 5 पूछा जा रहा है, कोई भी ले लो। अब यहाँ पे देखो प्रश्न पर है पूरी बात, सभी प्रश्न जो हैं जिसके उत्तर आए हैं ये सभी देखो प्लस में आए हैं, तो आप जो पूर्ण संख्या लेंगे वो प्लस में लेंगे, किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। तो पूर्ण संख्या 0 भी है, 0 1 2 3 4 5 जोड़ लो, ये हो जाए कितना, 5 4 9 9 4 12 12 1 12 12 2 14 15 15 हो रहे टोटल, और क्या विकल्प में 15 दिया है,
देखो 15 दिया भी गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न पढ़ेंगे 5वां। लिखा हुआ है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपने अभी कुछ हेडिंग पढ़ी होंगी प्राकृत संख्याओं के विषय में। लिखा है सभी प्राकृत शून्य और ऋणात्मक शामिल हैं, लिखा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, शामिल है मतलब हाँ रहेगा। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो कर देना हाँ होती हैं। अब यहाँ पढ़ेंगे, लिखा शून्य का अनुवर्ती और पूर्ववर्ती के विषय में भी पढ़ाया नहीं है। परवर्ती और पूर्ववर्ती एक ही, परवर्ती अलग है, पूर्ववर्ती अलग है, इसके विषय में नहीं बताया, तो कुछ समझ लेते इनके विषय में भी। कभी भी पूर्ववर्ती पूछी जाए और अनुवर्ती पूछी जाए, देखो पूर्ववर्ती पूछी जा सकती है, पूर्ववर्ती, या पूछ सकता है अनुवर्ती, या परवर्ती, या परवर्ती, ये पूछ सकते हैं। पूर्ववर्ती में एक घटाना है और इन दोनों में आप कुछ भी पूछा जाए एक जोड़ देना है। जैसे हम पूछें कि 3 का पूर्ववर्ती क्या होगा, आप एक घटा देंगे 2 होगा। हम आपसे पूछे 4 की पूर्ववर्ती, 14 के मान लो 14 की पूर्ववर्ती क्या होगी, तो आप एक घटा देंगे, उत्तर ला देंगे 13। अगर -1 की पूछी जाए पूर्ववर्ती, आप एक घटा देंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, जोड़ देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। आपसे पूछे -23 की पूर्ववर्ती क्या होगी, आप एक घटा देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 24। पूर्ववर्ती जब भी आपसे पूछा जाए केवल और केवल आप उसमें एक घटा देना बस। अब अनुवर्ती परवर्ती की बात कर लेते हैं। आप एक जोड़ना है, जैसे हम एक पूछे, एक की अनुवर्ती या परवर्ती होगी तो आप क्या करेंगे, एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2। हम पूछे आपसे ना 100 की अनुवर्ती या परवर्ती होगी तो क्या होगी, आप एक जोड़ देंगे तो 101 हो जाएगा। -3 की पूर्ववर्ती पूछे या अनुवर्ती पूछे या परवर्ती पूछे, आप एक जोड़ देंगे, माइनस प्लस का होता है माइनस, अब यहाँ पर घटा देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। जब भी आपसे परवर्ती पूछी जाए आप क्या करेंगे, देखो पूर्ववर्ती पूछी जाए आप एक घटा देना तुरंत पूर्ववर्ती में, और अनुवर्ती या परवर्ती पूछी जाए आप एक जोड़ देंगे, सिंपल सा। जैसे यहाँ पे लिखा है 0 की पूर्ववर्ती क्या है, 0 की परवर्ती, सॉरी 0 की पूर्ववर्ती, आप क्या करेंगे, 0 में से आप एक घटाओ तो क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसमें देखो माइनस का 1 कहीं दिखा, ये उत्तर हो जाएगा। परवर्ती क्या है, पहली वाली संख्या, बाद वाली संख्या, दुगनी संख्या, पहली वाली संख्या या बाद वाली। देखो 3 के जो पहले आएगी, यानी जब जोड़ते हैं तो 3 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 4 आएगी, मतलब उसकी अगली संख्या, पहली वाली संख्या। तो ये आपका ए नंबर। संख्या 10 का परवर्ती होगा, देखो भाई अब 10 में परवर्ती की बात हो रही है, मतलब एक जोड़ने की बात हो रही है, कितना हो जाएगा 11। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 11, ये हो जाएगी। क्या शून्य एक पूर्ण संख्या, ये तो आपने पढ़ा है, हाँ। इनमें से कौन सा पूर्ण संख्या का धर्म गुण है, इनके विषय में नहीं पढ़ा है, तो इसको आप स्टॉप करेंगे। इसके विषय में जब हम पढ़ेंगे गुणों के विषय में तब इसको लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। ये प्रश्न रहा। अब पूर्णांक के विषय में कुछ प्रश्न हैं, इनको भी हल कर लीजिए। देखिए
यहाँ पे लिखा है सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सी है। देखो धनात्मक पूछ रहा है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखो। ये देखो यहाँ पे बना हुआ है जो कि अभी हमने बनाया था। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, -1 में देखो दोनों तरफ लिखा हुआ है। आप पीछे बैक हो जाओ, हमने बनाया था अभी, और पीछे हो जाओ, और ये चीज़ धनात्मक की बात हो रही है और सबसे छोटा। देखो यहाँ पे सभी तो आपके ऋणात्मक में हैं पूरे, और यहाँ से देखा जाए 0 से ये सभी धनात्मक में। तो सबसे छोटा धनात्मक क्या है? 0। 0 को आंसर देंगे ऐसे। इनमें से कौन सा पूर्णांक ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है? अब देखो यहाँ पर तो इस पहले वाले क्वेश्चन के अनुसार और इस दूसरे वाले क्वेश्चन के अनुसार से पढ़ा जाए, फिर से पढ़ेंगे पहला प्रश्न को। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक कौन सी? यहाँ पे देखो 0 भी आ रहा उत्तर और आपका एक भी आ रहा है। जब हमें स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया गया है कि धनात्मक और ऋणात्मक कौन सी है, तब आप क्या करेंगे? जब सबसे छोटा धनात्मक पूछा जाए तो आप इसमें ऐसा करो, 1 लगा लो। निम्न में कौन सा पूर्णांक ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है? तो आप इसको 0 लगाएंगे। ठीक है, ना वो धनात्मक है ना ही वो ऋणात्मक है। 1 सेकेंड रुकेंगे, अभी बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे, लिखा है -5 और 5 में से कौन सी संख्या बड़ी है? ये तो अभी नहीं आपने पढ़ा था। -5 और प्लस के 5 में कौन सी संख्या बड़ी है? ये तो अभी हमने पढ़ा है। आप बता दोगे प्लस का 5 कैसी है संख्या बड़ी है, तो आप 5 पे चिन्ह लगा दो। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन हमेशा क्या होता है? अब 2 ऋणात्मक लेते हैं, -1 गुणा -1 कराएंगे तो क्या जाएगा? 1 आएगा प्लस का, या कह सकते हैं माइनस माइनस को काट दिया जाता है। तो उत्तर यहाँ पे क्या आएगा? आपका धनात्मक। संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर कौन सी संख्या होती है? धनात्मक या ऋणात्मक? ये तो आपको जानना चाहिए। दायां हाथ कौन सा है और बायां हाथ कौन सा है? देखो दाएं की बात हो रही है तो यहाँ पे देखेंगे, ये आपका दायां है और ये आपका बायां है, यानी धनात्मक होती। क्या होती है? धनात्मक रहेगी। छठे प्रश्न में बात करेंगे -10 और +6। इसके विषय में नहीं पढ़ाया गया, फिर भी पढ़ लीजिए। सवाल इसके लेंगे अभी हम बात। माइनस देख इसे हटा दे लेना, फिर इसके बाद चलते हैं। क्या प्रश्न लिखा है? प्लस का माइनस का है 10 और प्लस का 6। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। आप घटा दीजिए 4। बड़ा कौन सा है? 6 की 10? 10 बड़ा है तो माइनस चिन्ह रहेगा। तो उत्तर क्या आएगा इसका? -4 आएगा। उत्तर लगा देंगे -4। इसको लगाइए -4, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 7वें प्रश्न में लिखेंगे, पढ़ेंगे सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है? ये तो अनंत है। पूर्णांक -8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? जब कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो वहाँ पर क्या करेंगे? माइनस अगर होगा तो माइनस को हटा देना होगा, वो प्लस का होगा। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं? हाँ, सिंपल है। -3, -2 और 1 का गुणनफल क्या होगा? -3, -2 और -1।
देखो ये माइनस से मैं कट जाएगा, कट गया, 3 दूनी 6, किसका, माइनस का, यहाँ पे 6 लगा दो उत्तर, बस ख़त्म। ये तो आपके जितने सवाल थे ये सब संख्याओं पर आधारित प्रश्न थे। आज आपका टॉपिक पूर्ण रूप से संख्या पर आधारित प्रश्न समाप्त हो गए हैं। कल एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो जब तक के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पे आप नए थे तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को ज़रूर दबा दें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।